सो नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट्स, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट्स और जो इकाइनोडर्म्स है दोनों रिजेंबल करते हैं कॉर्डेट से। इकाइनोडर्म्स फाइलम में ही हमने पढ़ लिया था कि वो कॉर्डेट से रिलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। वैसे ही हेमिकॉर्डेट्स भी कॉर्डेट से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि हेमी का मतलब हाफ और कॉर्डेट्स, तो ये वैसे ही हाफ कॉर्डेट्स हैं, बिकॉज ओनली दीज थ्री ग्रुप्स आर ड्यूटरोस्टोम्स, ठीक है। ये तीनों आपस में इतने रिजेंबल क्यों करते हैं, इसलिए रिजेंबल करते हैं क्योंकि सिर्फ ये तीन ही ग्रुप्स हैं जो ड्यूटरोस्टोम्स हैं। उनमें से भी सबसे पहला कौन सा था, इकाइनोडर्म। सो फार ओनली 70 स्पीशीज ऑफ दैम आर रिकॉर्डेड, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स वर अर्लियर प्लेस्ड इन कॉर्डेट्स एज, सबसे पहले क्या होता था, पहले टाइम में हेमिकॉर्डेट्स, जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जब इतनी क्लासिफिकेशंस नहीं थी, जब इतनी मॉडिफिकेशंस नहीं थी, तो हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स में प्लेस कर दिया गया था। लेकिन अब इन्हें सेपरेट फाइलम में प्लेस किया जाता है। हालांकि इनकी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट से रिजेंबल करती हैं, जैसे कि ये दोनों ही ड्यूटरोस्टोम्स हैं, कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स दोनों ही ड्यूटरोस्टोम्स हैं, दोनों ही फेरेंजियल हैं, दोनों की ही गिल स्लिट्स हैं, दोनों ही के पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड है और नर्व कॉर्ड है, लेकिन कंप्लीट कॉर्डेट ये नहीं है। कंप्लीट करेक्टरिस्टिक्स इनकी रिजेंबल नहीं करती हैं, बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स इनकी रिजेंबल करती हैं, जिसकी वजह से पहले जो था इन्हें एक ग्रुप में प्लेस कर दिया गया था। लेकिन इतनी सारी करेक्टरिस्टिक्स की रिजेंबल करने के बावजूद कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी भी थी जो रिजेंबल नहीं करती थी, तो इन्हें सेपरेट फाइलम में रख दिया गया। जैसे कि हाउएवर लाइक अ कंप्लीट कॉर्डेट लाइक नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो है वो स्केलेटल रॉड है। तो इनके अंदर मतलब ये डिफरेंस है, एक नोटोकॉर्ड का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है मज़ीद आगे डिटेल में आपको पता चल जाएगा। प्लस इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कॉर्डेट्स की तरह नहीं है, यानी कि डॉर्सल हार्ट, एपिडर्मल नर्वस सिस्टम लाइक नॉन कॉर्डेट्स, करेक्टर्स एपिडर्मल नर्वस सिस्टम। बस कहने का मतलब ये है कि इनका नर्वस सिस्टम, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ये रिजेंबल नहीं करता है, ठीक है। अब इनका कैसे है और कॉर्डेट्स का कैसे, ये सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। अभी आपने बस क्या याद रखना है कि ये इनके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रिजेंबल कर रही थी, जिसकी वजह से पहले इन्हें एक फाइला कंसिडर किया गया था, बट फिर इन्हें डिफ्रेंशिएट कर दिया एज अ सेपरेट फाइला, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी तब भी रिजेंबल नहीं कर रही थी, जैसे कि जो इनका नोटोकॉर्ड था, प्लस इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इनका हार्ट और इनका नर्वस सिस्टम, ठीक है। Thus given an independent phylum of its own and named Hemichordata and placed at the top of invertebrate phyla, ठीक है। इन्वर्टिब्रेट्स के बिल्कुल टॉप पर आते हैं और क्या कहते हैं, इनकी हाफ करेक्टरिस्टिक्स रिजेंबल करती हैं, हाफ करेक्टरिस्टिक्स रिजेंबल नहीं करती, दैट्स वाई कॉर्डेटा से, दैट्स वाई इन्हें हेमिकॉर्डेटा कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, हेमिकॉर्डेट्स को टंग वर्म्स भी कहते हैं, ओके। सो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स नहीं होते इनकी बॉडी में, और ज़्यादातर दिखने में वर्म लाइक होती है, ठीक है। प्लस इनकी बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है डिफरेंट हिस्सों में, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख लो और नाम भी मेंशन है, प्रोबॉस्किस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। इस तरह इन हिस्सों में इनकी बॉडी डिवाइडेड है। एपिडर्मिस कंटेन्स म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, इनकी जो एपिडर्मिस होती है, जो स्किन की अपर लेयर होती है, उससे म्यूकस सीक्रेट होता है, उसमें म्यूकस सीक्रेट करने वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब हाफ, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। सीलम कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शंस, इनकी जो कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, वो टोटल 3 पोर्शंस में डिवाइड की जा सकती है। गिल्स आर दियर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनके पास प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, जो मतलब प्रॉपर तो आप नहीं कह सकते क्योंकि अभी गिल से ही ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनको रेस्पायर करने के लिए इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल यूज़ हो रहा है। ब्लड इज़ कलरलेस एंड विदाउट सेल्स, इनका ब्लड कलरलेस होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता और विदाउट सेल्स होता है। अ डॉर्सल हार्ट हैविंग इन्वर्टिब्रेट लाइक ब्लड वेसल, इनके हार्ट में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप है। और ये पहला फाइलम है जिसके अंदर मैंने देखा है ग्लोमेरुलस, जैसे कि हमारी किडनी में ग्लोमेरुलस होते हैं, वैसे ही इनकी बॉडी में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, ठीक है। प्लस इनके हार्ट से सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स इनके पास मौजूद हैं। प्लस एपिडर्मल नर्वस सिस्टम,
इनका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली डेवलप्ड है काफ़ी हद तक. दीज आर आइदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. इनमें यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए इसकी हैबिट्स पर. मरीन आइदर सॉलिटरी और कॉलोनियल, फ्री लिविंग और फिक्स्ड. ठीक है, ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं. या तो बिल्कुल फ्री पाए जाएंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट किसी भी चीज़ से, या तो फिर कहीं पर सबमर्ज्ड होंगे, फिक्स्ड होंगे. प्लस ये सॉलिटरी और कॉलोनियल मतलब ये अकेले और कॉलोनीज फॉर्म में भी पाए जाते हैं. ठीक है, इनके न्यूट्रिशन फीड ऑन माइक्रो लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल्स बेलेनोक्लॉसस और सेकोग्लॉसस. सो ये 2 एग्जांपल्स आप लोगों को दी हुई है. यहाँ पर डायग्राम भी है बेलेनोग्लॉसस की. तो ये ऐसे मतलब होते हैं इसमें ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको खाकर उनके थ्रू अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये हेमीकॉर्डेटा हमारे पास ख़त्म. इसके बाद इससे कॉर्डेटा अराइज़ होता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में